हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस सब्जेक्ट में है, जिसने आपको धोखा दिया है क्या वो आपके लाइफ में अगर वापस आते हैं आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। जिसने आपको धोखा दिया है अगर वो आपके लाइफ में वापस आते हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें मैंने 3 ऑप्शंस रखा है, मैहोगिनी, लैपिस लाजुली एंड ग्रीन जेड। यहाँ पर आप तीनों ऑप्शंस देख पा रहे हो, मैहोगिनी, लैपिस लाजुली एंड ग्रीन जेड। इस 3 ऑप्शंस में से आप आंखें बंद करके आपके पार्टनर के बारे में सोचिए जिसने आपको धोखा देके गए हैं रिसेंट पास्ट में, और एक कार्ड उठा लीजिए और मैं क्विकली आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने ग्रीन जेड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। जिसने आपको धोखा देके चले गए हैं क्या वो आपके लाइफ में वापस आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आते हैं तो क्या उसे एक्सेप्ट आपको करना चाहिए, क्या वो दोबारा धोखा देगा कि नहीं देगा। आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि ये जो रीडिंग है ये रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे आज ही रिक्वेस्ट किया था, और उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। होपफुली सिस्टर आपको अच्छा लगे और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर लिखना। आपके सामने मैं शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हू चूज ग्रीन जेड। जिसने आपको धोखा दिया है क्या वो आपके लाइफ में वापस आएगा। अगर आएंगे तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ज़रूर आप लोग बहुत लकी हो, देख सकते हो आप 2 ऑफ कप्स, आपके लाइफ में वो ज़रूर वापस आ रही है। तो गुड न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ये चॉइस किया था। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एंड देन मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग हो लियो एंड जेमिनाई। लियो, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। इनमें से आपके एनर्जी दिखाई दे रहे हैं। मुझे आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर 18 दिखाई दे रहे हैं, नंबर 16 एंड 18, नंबर 2, नंबर 20, नंबर 26 एंड 28, नंबर 30 एंड नंबर 21, नंबर 13 एंड नंबर 15 एंड नंबर 25। इनमें से आपके या आपके पार्टनर्स या कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि आप इनमें से एक जो है, आप किसी के डेट, आप दोनों में से किसी के जो दोनों ने जब पहली बार मिला था तो ये वाली डेट था। तो इनमें से हो सकते हैं किसी किसी लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में हो, मतलब आप लोग कहीं कॉलेज में या स्कूल में टीचिंग प्रोफेशन में हो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन हो, लेकिन ऐसे दिखाई दे रहे हैं। किसी के नाम मुझे जीविका दिखाई दे रहे, GIVIKA, जीविका। किसी के नाम मुझे दिखाई दे रहे कि महक, MEHK, महक, या MAHK, महक। और किसी किसी के नाम मुझे मोनालिसा दिखाई दे रहे हैं, मोनालिसा। आई एम नॉट श्योर कौन हुए मोनालिसा, बट मोनालिसा के नाम आ रही है मेरे सामने। किसी के नाम मुझे दिखाई दे रहे ऋषभ, शायद आपके बॉयफ्रेंड के नाम हो सकते हैं या आपके खुद के नाम हो सकते हैं। किसी के नाम मुझे संजय दिखाई दे रहे हैं और किसी के नाम मुझे सुगंधा दिखाई दे रही है। तो मुझे बताना कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे विजन आ रही है ऐसे। बेसिकली ये इंसान आपके पास वापस आ रही है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इंसान आपके पास लॉयल होके वापस आ रही है और आपको आगे कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रही है। द सन कार्ड, आप दोनों के
पिछले बर्थ के लवर कनेक्शन है, बट ये कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन होती है, तो आपके शायद कार्मिक सोलमेट के कनेक्शन है। लेकिन आगे सितंबर तक आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जब ये इंसान आ रहे हैं तो वे ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। आप देखिए ये कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है। वो इंसान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होके आ रही है, बिल्कुल बदल के आ रहे हैं। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, आपको आपका न्यू बिगिनिंग की कार्ड आ रही है। एक साइकिल के एंड और एक साइकिल की स्टार्टिंग हो रही है। मतलब पूरी तरह से ये चीज़ें ख़त्म होगी, पूरी तरह से वो आपसे आप पूरी तरह से जो थर्ड पार्टी कनेक्शन था उसको ख़त्म करेंगे और फिर आपके पास आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पास वो आ रहे हैं और फिर आगे में भी थर्ड पार्टी के पास जाएंगे, ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और इसकी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है पिछले 4 महीने में इस इंसान के, या 4 हफ्ता या 4 महीने में इस इंसान के पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये एक स्पिरिचुअल कार्ड आ रही है आपके पास कि एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं इसे वापस लाने में, और ये आपके ट्रू सोलमेट है। हो सकता है कि किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम है। और मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि प्योर तरीके से आप लोग एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग विथ प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस। तो अगर ये वापस आते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको माफ़ी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, उसने एक बार आपको धोखा दिया है, लेकिन धोखा देने के जाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा रिपरकेशन हुआ। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हेवी लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और वो जो अब भी आ रहे हैं आपके पास, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको कमिटमेंट दे सके, आपके साथ पूरी तरह से लॉयल रहेगा आगे की ज़िंदगी में, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और मुझे लगता है कि इस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए और आप लोगों को इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे में जाके आपको धोखा नहीं देने वाला है। If I could make just 2 wishes, I would wish that I could somehow convey to you the profound depths of my gratitude for every moment of your life. I had also wished that you could somehow know of your unimaginable importance just as you now are to the lives of so very many. And of course, I would wish for even more wishes. Oh shoot. What a news. मैसेजेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है, यूनिवर्स आपको दे रही है। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि ये जो इंसान है, इस इंसान के माइंड में जो आपके जो इम्पोर्टेंस नहीं था, ये इम्पोर्टेंस आपके अभी उसके दिल में हुई है। वो आपकी इम्पोर्टेंस को समझ पा रही है। वो सोच रहे हैं कि हाँ, यू आर द बेस्ट पर्सन एवर ही मेट। उसके ज़िंदगी में आपसे बेहतर इंसान कभी कोई नहीं था। उसको अभी ये बात का रियलाइजेशन हो रही है। और आपका जो है, आपके मुझे दिखाई दे रहा है, आस्किंग समवन टू चेंज इज लाइक प्रूनिंग अ ट्री, नीदर विल एवर बी द सेम अगेन, ससियर स्टिल इज दैट यू कांट क्वाइट नो इट व्हाट न्यू डायरेक्शन दे विल ग्रो। यहाँ पर दूसरा है, कीप इट सिंपल, ओल्ड सोल्स यूज words very sparing, expect of course for I love, thank you, wow, now and cool. Wow, I love you now, the universe. Wow, I love you now. इसके इसके मैं क्या बोलूँ और, वाओ आई लव यू नाउ मतलब ये है कि आपको अभी वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, इस वक्त को आपके साथ प्योर हार्टेडली वापस आ रही है। वो आपके बगैर रह नहीं सकते हैं। उसको समझ में आ गया कि आपके वैल्यू क्या है उसके ज़िंदगी में, वो आपके बगैर कुछ नहीं है। और ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। वो लॉयल्टी के साथ वापस आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के हो रही है और शादी की भी बहुत हेवी चांसेस हो रही है। न्यू बिगिनिंग आपके सितंबर अक्टूबर में हो रही है इसके साथ, और एक एबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के साथ हो रही है। यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज हु चूज ग्रीन जेड। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कोई रीडिंग हो सकती है कि इतना इंसान बदल गया, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और वो आपके लाइफ में पूरी तरह से वापस आ रही है। आइए देखते हैं जिन्होंने मेहंदी चॉइस किया था उनकी रीडिंग क्या है। जिन्होंने मेहंदी चॉइस किया था उनकी रीडिंग क्या है।
गाइस आप लोगों की रिक्वेस्ट में मैं ऐसे मतलब रेडी होके मुझे बैठना पड़ रहा है, तो विच इज़ वन वे गुड और विच इज़ वन वे बैड ऑल्सो, बट इट्स ओके। मैं मुझे तो गुड ही चीज़ें नज़र ज़्यादा आ रहा है कि बहुत सारे ईमेल्स भी आ गए। मैम आप लोगों को देखा है, आपको देखा है और आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज 2 लोगों ने मेरे से जब पर्सनल रीडिंग ले रहे थे तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ मैम आपको देखते हैं तो अच्छा लगते हैं और लगते हैं कि हाँ इस इंसान से हम कनेक्ट हो पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। यामिनी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस। आपने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बोला कि हाँ मैम आप ऐसे आओगे तो आपके जो कॉपीराइट की इश्यूज होते थे कि कई लोग आपके चुरा लेते हैं ये लेते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होगा। यामिनी थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑलवेज बीइंग अ वेरी लॉयल व्यूअर टू मी। आई ऑलवेज कंसिडर यू गाइज एज लाइक माई लिटिल सिस्टर अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा फाइटिंग में आ जाते हैं तो मैं उस फाइटिंग को अवॉइड करती हूँ, या कभी कभी जैसे कि यूनिवर्स या गॉड को कोई कुछ बोलने लगते हैं तो फिर मुझे वहाँ पर कुछ बोलना पड़ते हैं। अदरवाइज यू ऑल आर कंसिडर्ड बीइंग माई स्वीट लिटिल सिस्टर। मैं ऐसे ही मानती हूँ, जो लोग मेरे घर में आते हैं हीलिंग लेने के लिए उनको पता है, उनको आप पूछ सकते हो कि मैं उनको एक्चुअली सिस्टर जैसे ही मानती हूँ। आके वो लोग मेरे साथ खाना खा के भी जाते हैं, लंच डिनर करके भी जाते हैं। तो आप लोग भी मोस्ट वेलकम, आफ्टर कर्फ्यू आप लोग आ सकते हो मेरे घर में। क्वेश्चन था कि जिन्होंने आपको धोखा दिया क्या अगर वो वापस आते हैं तो आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है। आप लोगों के सन मून राइजिंग में मैं बता दूं, आप लोग को एरीज लियो एंड सैजी एंड एरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लियो भी बहुत ज़्यादा आ रही है, और वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एंड डेफिनेटली वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन एरीज लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, लिब्रा एंड कैंसर इनमें से है। आप लोगों के जिस इंसान के बारे में बात हो रहा है वो आपके साथ ऑफिस में भी काम करते हैं, आपके ऑफिशियल मैटर में भी वो जुड़ा हुआ है, और इस इंसान के साथ आपके बहुत सालों के कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं किसी किसी के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक मैरिड कनेक्शन है, एक मैरिड बंदा है, ये मैरिड इंसान हो सकते हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो हेरोफेंट के कार्ड आ रही है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है और आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी है। तो अगर आप नहीं भी चाहो, मुझे पता ही इसने बिट्रे किया है, किसी और के साथ मिलके आपको बिट्रे किया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कनेक्शन था और उसने उस थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाया। हालांकि आपसे प्यार करते हैं लेकिन उस थर्ड पार्टी के साथ वो एक फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल रिलेशनशिप के वजह से थे। उस थर्ड पार्टी के साथ उसका बहुत हेवी फिजिकल कनेक्शन था। बट यहाँ पर मुझे जो समझ में आ रही है कि इस इंसान के अभी बदलाव आए हैं, इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इस वक्त को, और इसके अभी कोई इरादा नहीं है थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। ये दिसंबर में इस थर्ड पार्टी को पूरी तरह से छोड़ देंगे और अगले साल मई के अंदर, लाइक विद इन मार्च अप्रैल मई के अंदर आपके पास वापस आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और आप लोगों को इसके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि यहाँ पर क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये कार्ड आए हैं, स्पिरिट के कार्ड आए, आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट मेडिटेट ऑन एवरी डे बेसिस। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस में मेडिटेट करोगे तभी ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन और फ्लरिश होंगे और अच्छा होंगे, और आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो और अच्छा बन के खड़े होंगे। ओल्ड सोल यूज वर्ड्स वेरी sparingly, except of course for I love, thank you, wow, now and cool. Wow, I love you now.
देखिए फिर से यही मैसेज आ रहे हैं कि ये अभी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं। दो उसके एक फिजिकल कनेक्शन बना हुआ था किसी और के साथ, बट वो कनेक्शन उसके बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप लोग के नाम के फर्स्ट लेटर मुझे आ रही है, या लास्ट लेटर ऑफ द नेम एस हो सकती है, एफ हो सकती है, के हो सकते हैं, जे हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, पी हो सकते हैं, एंड एम हो सकते हैं। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। किसी किसी के नाम जेड से भी शुरू होती है, ज़ेबा, जिहाना, जिहान, जिहान, जेहान कुछ आ रही है मेरे सामने, जेहान, ज़ेबा, उज़्मा, उफ़क, और कुछ कुछ लोगों के नाम मुझे रायना, किसी के सरनेम भी हो सकते कुछ, पता नहीं, रायना कुछ आ रही है मेरे सामने, रमा, रायना, शेली, इस तरीका के नाम भी आ रही है। If I could make just two wishes, I would wish I could somehow convey to you the profound depths of my gratitude for every moment of your life. I would also wish that you could somehow know of your unimaginable importance, just as you now are to the lives of so very many. And of course, I would wish for even more wishes, O should. एक ही कार्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहे कि ये इंसान कुछ भी करे आपको भूल नहीं सकते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं। ओनली प्रॉब्लम विथ हिम इज आपको मिस करने के बावजूद भी ये कोई रिलेशनशिप में है, इधर तो बहुत पुराना रिलेशनशिप में है जिसे छोड़ नहीं पा रहे, सिर्फ फिजिकल ऑब्सेशन की वजह से, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर लिमिटेशन बाउंडेशन बहुत है, मतलब शादीशुदा हो सकते हैं। इधर तो शादीशुदा है, नहीं तो ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर फिजिकल कनेक्शन इतना ज़्यादा है, फिजिकल ऑब्सेशन मतलब सेक्सुअल ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है, ये उस कनेक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये जो इंसान है ये आपके तरफ झुकाव इसके ज़्यादा है, और हालांकि आपकी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल भी है, 1111 का कार्ड आ रही है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप मेडिटेशन करोगे, अगर आप अपना हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, ये जो थर्ड पार्टी है ये ऑलरेडी आपके उसके लाइफ से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी निकल जाएंगे, काम के सिलसिले में या कुछ सिलसिले में। ये थर्ड पार्टी इसके लाइफ में आया हुआ है, 7 मंथ्स या 7 वीक से है, लेकिन ये निकल जाएंगे। दिसंबर तक ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, और अगले साल के स्टार्टिंग में आप दोनों बिल्कुल एक हो जाओगे, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी भी पूरा हो जाएगा। यही आ रही है कार्ड में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा चीज़ें सामने खुल के आई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइज कि आप लोग की ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल जर्नी पूरा होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड इसी के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट कर रही हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। और मुझे बताना कि जिन लोगों के बारे में मैंने बोला है वो सच बोला है क्या, किसके साथ मैच हुआ नहीं मैच हुआ, ज़रूर बताना। अभी जिन्होंने लैपिस लाजुली चॉइस किया था उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, लैपिस लाजुली। आइए देखते हैं, जिसने आपको धोखा दे के गया क्या वो वापस आ रही है, और अगर वापस आता है तो क्या आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हू चूज लैपिस लाजुली। आप लोग मुझे कुछ विजन आ रही है, आप लोग जिन्होंने ये लैपिस लाजुली चॉइस किया है, आप लोगों के किसी किसी के बहुत ज़्यादा हेवी ब्लैक मैजिक है आपके लोगों के लाइफ में, किसी किसी के पेरेंट्स के डेथ हो गया था सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से। आई एम नॉट श्योर कौन है, लेकिन किसी किसी के पेरेंट्स के डेथ हो गया था, बहुत कम उम्र में उनके पेरेंट्स के डेथ हो गया था जस्ट फॉर ब्लैक मैजिक, बहुत हेवी ब्लैक मैजिक है। आप लोग ज़रूर हीलिंग लीजिए और ब्लैक मैजिक को सेपरेट कीजिए अपने आप से। आप लोग सन मून राइजिंग में हो,
Virgo, Taurus and Capricorn, Cancer, Scorpio and Pisces, Libra, Aquarian and Gemini। आप लोग एक्चुअली बहुत फेमस हो सकता है आप बहुत खुद फेमस हो या फेमस होने के पाथ में हो, आगे चल के आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। और लेकिन इस वक्त को आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि ये जो इंसान था ये डबल गेम खेला आपके साथ, आपके साथ भी था, शायद आपके कोई दोस्त थे या आपके कोई जाना पहचान वाला कोई और भी थे जिसके साथ थे। एक इकट्ठा दो लोगों को डेट कर रहा था, ये इकट्ठा दो लोगों को घुमा रहे थे। आप लोग कुछ कुछ इनमें से क्रिएटिव फील्ड के इंसान हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग क्रिएटिव फील्ड में हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इधर तो आप डांस टीचर हो या आप योगा टीचर हो या एरोबिक्स टीचर हो या आप लोग गाना सिखाते हो या खुद गाते हो या कुछ राइटर हो, इस तरीका के फील्ड आपके हैं। ये जब इंसान वापस आएगा इसका कोई हिडन मोटिव होगा, कोई एक हिडन चीज़ें होगा जिसके वजह से वो आएंगे, उसकी एक मोटो है, उसकी एक एम है, हिडन एम होगा जिसके वजह से वो आपके पास वापस आएंगे। और वो हमेशा से ऐसे दो, जो बोलते हैं ना हिंदी में, दो मुँह वाला सांप, दोनों तरफ मैनेज करने वाला इंसान है, दो फेस उसके है। इस इंसान के साथ अगर रहोगे, आपकी जो अचीवमेंट लिखा है आगे के लाइफ में, वो अचीवमेंट आप पूरा नहीं कर पाओगे। अगर इसको छोड़ दोगे तो आपके सक्सेस बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे। आपके पास एक ब्लैक मैजिक का इफेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, जो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट के वजह से आपके लाइफ थोड़ा खराब हो रहा है, इधर उधर हो रहा है। आप लोगों ने जिन्होंने ये पायल चॉइस किया था, मतलब लैपिस लाजुली चॉइस किए थे, आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 4, 22 या 13 होगा, नंबर 8, 26 एंड 17 होगा, नंबर 1, 10 एंड 28 होंगे, और नंबर 3, 21 एंड 12 हो सकते हैं। तो इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर, और नंबर 5 एंड 15 भी हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो एनर्जीज आ रहे हैं उसके मुताबिक आप लोगों को इस इंसान को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी करियर पाथ है कि इतना फेमस बनोगे, इतना ऊपर चढ़ोगे, इतना कुछ कर सकते हो, वो जो फेमस वाला जो आपके पार्ट है वो पार्ट स्किप हो जाएगा अगर आप इस इंसान को दोबारा चांसेस दिया है। टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली गाइस, मैं इंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस नहीं बनाती हूँ। एक्चुअली मेरी जनरल रीडिंग भी कई लोगों के साथ रिजोनेट करते हैं, तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर यू। ये आपके सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी कांटाएं है, और ये जब भी आपके पास आते हैं कोई हिडन मोटो है, इधर तो उसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए कोई हेल्प चाहिए, तब भी ये आपके पास आ रहे हैं, नहीं तो इसके आने का कोई वजह नहीं होती है। यूनिवर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? डू यू वांट टू नो what's really beautiful? Confidence. Do you want to know what's really powerful? Persistence. Do you want to know what's really sexy? Not needing to be needed. And if still they don't notice your good looks, your strength and your sachet, you could feel more sorry for them. ये आप इतना चार्मिंग हो, इतना गुड लुकिंग हो, इतना खूबसूरत हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये इंसान आपका ये चीज़ देख नहीं पाएगा, क्योंकि ये इंसान वैसे है ही, इसको वैसे ही है ये आपका वो चार्मिंग गुड लुकिंग चार्म ये सब नहीं देख पाते। इसको सब सारे अलग अलग लड़का या लड़की के जो गुड लुक्स है, चार्म्स है, ये सब दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई भी अच्छाई इसको नहीं दिखाई देता है। और ये जब भी आपके पास आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो जो इंसान की कुछ ना कुछ मकसद होती है, इधर तो उसके मेटीरियल लाइफ की कोई मकसद है या उसके फिजिकल वर्ल्ड के कुछ मकसद है, इस वजह से आपके पास वापस आते हैं। इसके एक हिडन मोटो है जिसके वजह से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर आ रहे हैं हिडन मोटो, इसीलिए वो आपके पास वापस आते हैं। आपके पास इसलिए नहीं वापस आते हैं कि वो उसको आपको प्यार करते हैं, वो आपके गलत फहमी है, और इसके साथ आपके साथ एक ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी के भी कुछ इफेक्ट है जिसको आपको कटाना चाहिए, हीलिंग लेना चाहिए। If everyone really know how much they were loved, not only from above but by those now in their life, they had to be little hearts down on everything from wheelbarrows of skyscrapers to jumbo jets, and I also look forward to that day. Big heart.
आप जो इस इंसान के लिए बहुत इजीली अवेलेबल रहते हो, वो चीज़ है जिसके वजह से ये इंसान आपको भाव नहीं देते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सनालिटी के हो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, लेकिन वो उस क्वालिटी का कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसको बहुत ज़्यादा भाव देते हो। आप उस इंसान को इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, भाव भी नहीं बोलूँगी, ज़्यादा अवेलेबल रहते हो कि उसको आपकी किसी भी चीज़ों के लिए कोई भी मतलब ज़रूरत ही नहीं लगता है। वो सोचते नहीं है कि आपका उसको ज़रूरत है, वो ये सोचते हैं कि इसका क्या ज़रूरत है, इसका तो मेरे लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, हमेशा मेरे पीछे आते रहते हैं। आपको इस चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ करना चाहिए, आपको ऐसे कुछ करना चाहिए जिससे ये इंसान रॉन्ग प्रूफ हो। आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ऐसे समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। आपको इस चीज़ों को हटाना चाहिए उस इंसान के माइंड से। ये यूनिवर्स कह रहे हैं, आप प्लीज़ इस तरीक़ा से डिसीजन लीजिए ताकि ये इंसान हट जाए और आपके लाइफ में जो करियर के पाथ है वो करियर पाथ में आप सक्सेसफुल हो पाओ। इसी के साथ गाइस मैं अपना रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। कल से फिर से मैं एक हफ्ता तक मेरे फेस आप नहीं देखोगे, बस मेरे हैंड ही देखोगे। तो मैं 2 दिन थोड़ा ऐसे ही स्पेंड किया आप लोगों के साथ, फिर आगे में जाके मैं फिर से एक हफ्ता के बाद ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पर आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे और मुझे देख पाओगे। तो हफ्ते में 1-2 दिन मैं ऐसे वीडियोस बना लूँगी जहाँ पर आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, और बाकी दिन जैसे मैं नॉर्मल हाथ दिखा के वीडियो करती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू। अगर हो सके तो मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, हीलिंग करती हूँ और उसके बाद आके आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ ताकि सबसे ज़्यादा आपके एनर्जी के साथ मैच हो पाए, और मेरी एक्सपीरियंस देखते हुए भी गाइज प्लीज़। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।